तो सोचिए, बाजार में जंग की वजह से जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में एक ट्रेडर क्या करता है? आज हम ठीक इसी मुश्किल दौर में एक ट्रेडर के दिमाग और उसकी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक ऐसा माहौल जहां हर मिनट खबरें बदल रही हैं, डर और लालच का पूरा खेल चल रहा है, वहां कोई ट्रेडर सही फैसले ले तो ले कैसे? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसको। देखिए, सच तो ये है कि ये माहौल किसी धोखे से कम नहीं है। मार्केट सीधा सीधा ट्रेडर्स की भावनाओं के साथ खेलता है। एक पल खबर आती है, जंग शुरू, मार्केट नीचे। अगले ही पल खबर आती है, नई नई बातचीत हो रही है, मार्केट ऊपर। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है और कुछ नहीं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि जंग और मार्केट की इस उथल-पुथल का रिश्ता क्या है। फिर सोना, तेल और बिटकॉइन पर गौर करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि मार्केट हमें खुद क्या सुराग देता है। फिर एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करेंगे, सही तरीके से हारकर जीतना। और आखिर में कुछ असली ट्रेड्स के उदाहरण भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, युद्ध और बाजार की उथल-पुथल, और समझते हैं कि ये इमोशनल रोलर कोस्टर आखिर बनता कैसे है। होता क्या है ना कि लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं, जंग शुरू हो गई, नहीं अब शांति वार्ता होगी। इस चक्कर में मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी, मतलब कि उतार चढ़ाव पैदा हो जाता है। ये एक ऐसा जाल, एक भ्रम है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं और जाहिर है गलत फैसले ले बैठते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सोना, तेल और बिटकॉइन। देखते हैं कि ऐसे संकट के समय में इन तीनों बड़े एसेट्स को लेकर क्या गेम प्लान होना चाहिए। देखिए, तीनों के लिए ना एक ही रणनीति काम नहीं करेगी। सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। ये इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि बेहतर है इससे दूरी रहा जाए। एक खबर पर ऊपर जाएगा, दूसरी पर धड़ाम से नीचे। अच्छा, अब गोल्ड की खास बात यह है कि वो खबरों से ज्यादा अपने टेक्निकल लेवल्स को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ टेक्निकल एनालिसिस काम आ सकता है। और आखिर में बिटकॉइन, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट का खतरा साफ साफ दिख रहा है। ओके, अब हमारा तीसरा सेक्शन, बाजार के छिपे हुए सुराग। और ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट खुद खबर आने से पहले ही सिग्नल देना शुरू कर देता है। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये वो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जिन पर नजर रखनी होती है। मतलब दुबई के स्टॉक जैसे कि ईमार, अमेरिका का नैस्डैक और अपना निफ्टी 50, ये मार्केट ना दुनिया भर के सेंटिमेंट का बैरोमीटर होते हैं। इनमें जो भी हलचल होती है वो अक्सर आने वाली बड़ी खबरों का सबसे पहला संकेत होती है। इसका सीधा सा मतलब है, खबरें तो लेट आएंगी, बाजार आपको सच पहले ही बता देगा। इसलिए हमेशा प्राइस एक्शन यानी कि चार्ट्स पर जो हो रहा है उस पर भरोसा करना चाहिए। असली कहानी वही है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण भी है। जब मीडिया में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जंग की बातें हो रही थीं, उस वक्त अमेरिकी स्टॉक मार्केट नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रहा था। सोचिए, ये एक साफ इशारा था कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो ये मानकर चल रहे थे कि तनाव अब कम होने वाला है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सही तरीके से हार कर जीतना, यानी कि मुनाफे की साइकोलॉजी। क्योंकि सच कहूं तो ट्रेडिंग में सफलता का राज एनालिसिस से कहीं ज्यादा साइकोलॉजी में छिपा है। जरा इस डाउ जोन्स के ट्रेड को देखिए। यहाँ एक ट्रेडर के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट था। स्टेप 1, प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप में आया, जो एक अहम जोन होता है। स्टेप 2, फिर एक क्लासिक डबल टॉप पैटर्न बना, जो साफ साफ बताता है कि अब मार्केट नीचे जा सकता है। स्टेप 3, और तो और एक ऑर्डर ब्लॉक ने भी कंफर्म कर दिया कि ऊपर की तरफ तगड़ा रेजिस्टेंस है। मतलब सारे सिग्नल सेल चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यही ट्रेडिंग की असली सच्चाई है। तो इससे क्या सबक मिलता है? यही कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, कोई भी नहीं। असल खेल परफेक्ट स्ट्रैटेजी खोजने का है ही नहीं, बल्कि ये मान लेने का है कि लॉस तो होंगे ही। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन लॉस को मैनेज कैसे किया जाता है। और ये रहा उसका सबूत। एक विनिंग ट्रेड पर प्रॉफिट हुआ 4,70,000 का और एक लूजिंग ट्रेड पर लॉस हुआ 2,37,000 का। साफ दिख रहा है कि एक जीत एक हार से कहीं ज्यादा बड़ी है। और बस यही है सीक्रेट। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि लॉस से बचा जाए, नहीं। इसका मतलब है ये पक्का करना कि जब जीतें तो बड़ा जीतें और जब हारें तो छोटा हारें।
बस ये पक्का करना है कि आपके लॉस हमेशा आपके प्रॉफिट से कम रहें। ये एक आर्ट है। और अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ट्रेड्स फ्रॉम द ट्रेंचेस, यानी कुछ असली ट्रेड्स के उदाहरण। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक्शन में देखते हैं। पहला ट्रेड, L&T। सेटअप क्या था? 200 दिन की मूविंग एवरेज पर पुल बैक आया और वहां खरीदा गया। नतीजा, एक शानदार जीत। सबक, सही मौके का सब्र से इंतजार करना हमेशा फायदा देता है। दूसरा ट्रेड, ये वही डाउ जोन्स का फेल ट्रेड है जिसकी हमने बात की थी। नतीजा, लॉस और सबक कि भाई सबसे बेस्ट दिखने वाले सेटअप भी फेल हो सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस की इज्जत करना सबसे जरूरी है। तीसरा ट्रेड, निफ्टी का, और ये थी हफ्ते की सबसे बड़ी जीत, 4,70,000 का प्रॉफिट। सेटअप था गैप फिल के बाद पुल बैक पर खरीदना। और इससे क्या सीखने को मिलता है कि जब किसी सेटअप पर बहुत ज्यादा भरोसा हो तो उस पर सही कैपिटल लगाना बहुत जरूरी है। और आखिरी ट्रेड, गोल्ड में एक स्नाइपर एंट्री। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट को एक प्रिसिजन एंट्री सिग्नल के साथ मिलाया गया। नतीजा, एक और जीत। सबक ये है कि जब आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को मिलाते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब के बाद एक सवाल बचता है, ट्रेडिंग में ज्यादा कीमती क्या है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी या एक मजबूत माइंडसेट? इस पर सोचिएगा जरूर।